अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक नक्श का अमल पेश कर रहा हूँ। इस नक्श के अमल से आप अपने घर का और अपना ज़ाती इलाज आसानी के साथ कर सकेंगे। आपको अपना इलाज करवाने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और किसी की मिन्नत और समाजत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आज ख़ुद अपना इलाज, अपने घर का इलाज आसानी के साथ कर सकेंगे। इस नक्श के ज़रिए आप जादू की काट कर सकेंगे। इस नक्श के ज़रिए आप आसेब ज़दा का इलाज कर सकेंगे, जिन्नात वाले का इलाज कर सकेंगे। इस नक्शे के ज़रिए आप बंदिशों का तोड़ कर सकेंगे और इस नक्श के ज़रिए से आप जुमला अमराज रूहानी और जिस्मानी का इलाज कर सकेंगे। मैं आपको बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। अगर जिस्मानी मर्ज़ है, रूहानियत का उससे ताल्लुक़ नहीं है, गुर्दे में पथरी है, मैदे का मर्ज़ है, या फिर कोई पित्ते की पथरी है, या मैदे में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, थकावट रहती है और इस तरह बेशुमार जो अमराज हैं, जिस्मानी अमराज, उनका आप आसानी के साथ इस नक्श के ज़रिए इलाज कर सकेंगे। और यकीन जानिए, इसकी ज़कात अदा करने के बाद जब आप इस नक्श को किसी को देंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक हफ्ते में इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह बंदा तंदुरुस्त होता जा रहा है। इसी तरह हुब के अमाल में मोहब्बत के लिए ये तीर बहदफ साबित होता है। तीर बहदफ का पता नहीं माना आपको पता है या नहीं। तीर बहदफ का माना ये होता है कि बिल्कुल 16 आने दुरुस्त, यानी 100% काम करता है। ये इतना बेहतरीन नक्श है, इसकी ज़कात अगर कोई अदा कर ले तो यकीन वो इसका आमिल बन जाता है और इस नक्श से फिर जो भी मकसद हल करना हो वो इससे हासिल किया जा सकता है। अब चलते हैं नक्श की तरफ। सूरे इखलास का नक्श है और सूरे इखलास के दो नक्शे, एक मलफूजी है और एक आददी है। आददी और मलफूजी दोनों नक्शों की ज़कात आपने अदा करनी है और उसके साथ एक अमल छोटा सा करना है जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने करना है। आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद बैठ जाना है, या अगर बैठ नहीं सकते, मुस्तकिल टाइम नहीं दे सकते, तो चलते फिरते भी ये कर सकते हैं। रोज़ाना 3100 मरतबा आपने सूरे इखलास पढ़नी है। इस तरह ये 40 दिन तक आपका ये अमल चलेगा और 40 दिन तक आपने 3100 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है। और जिस दिन आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे सूरे इखलास 3000 मरतबा, उस दिन इशा की नमाज के बाद आप बैठेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करेंगे। उसके बाद एक कापी और एक पेंसिल लें, उस पर ये दोनों नक्श, एक जो ये मलफूजी है और ये आददी नक्श है, इन दोनों को एक वर्क पे आपने लिखना है। फ्रंट पे आपने लिखना है मलफूजी जो लफ्जों में लिखा हुआ है, कुल हुवल्लाहु अहद, और उसकी बैक साइड पे आपने दूसरा जो गिनती वाला नक्श है वो लिखना है। ये दोनों नक्श आपने लिखने हैं 41 मरतबा, 41 नक्श लिखने हैं। अब रोज़ाना आपने 41 नक्श सुबह आटे में भिगो कर एक पेड़ा बना लें, उसमें वो सारे नक्श डालें, जाके दरिया में, नदी में, किसी कुएं में डाल दें, जो आपके यहाँ मुयस्सर हो, लेकिन हो पाक, चलता पानी हो, तो उसमें डाल दें आप। ये अमल भी आपका 41 नक्श का आपका 40 दिन तक चलेगा। ये दोनों अमल आपने करने हैं। सूरे इखलास 3100 मरतबा और साथ रोज़ाना 41 नक्श लिखने हैं 40 दिन तक। तो ये आपका अमल 40 दिन के बाद मुकम्मल होगा और आप इसके आमिल बन जाएंगे। अगर आप ऐसा अगर न कर सकें कि रोज़ाना आप वो आटे में डालकर रोज़ाना ले जाना मुश्किल हो, तो 40 दिन की इकट्ठी आटे में डालकर वो दरिया में बहा सकते हैं। तो जब आप ये कर लें, उसके बाद आप कुछ सदका खैरात करके और दुआ कर लें, इंशाअल्लाह आप इसके आमिल बन जाएंगे। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसके 11 नक्श लिख लिया करें। अगर 11 नहीं लिख सकते 7 लिख लें, 7 भी नहीं लिख सकते तो कम अज़ कम 3 नक्श रोज़ाना आपने इसके लिखने होंगे, ताकि आपका ये जो अमल है ये महफूज हो जाए और ये आपका अमल मामूल में रहे, ये गिरफ्त में रहे। और इसी तरह सूरह इखलास जो आपने पढ़ी होगी 3100 मरतबा, तो 40 दिन के बाद उसका मामूल जो होगा वो आपने कम अज़ कम 313 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़ सकते हैं, कम अज़ कम 313 मरतबा आपने अमल में मामूल में रखना होगा। तो इंशाअल्लाह आप इसके आमिल बन जाएंगे। उसके बाद इस नक्श को इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल का आसान सा तरीक़ेकार है।
आपने नक्श कोई सा एक मलफूजी लिखें या अददी लिखें, दोनों नक्श काम करेंगे। आपने नीचे हुक्म लिखना है, मतलब अगर कोई बीमार है तो आपने लिखना है फलां के गुर्दे से पथरी ख़त्म हो जाए, खारिज हो जाए, निकल जाए। नक्श लिख के नीचे वो लिखना है और उसको दे देना है, खुद पी लेना है। तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आएगा। 2 हफ्ते के बाद जाके टेस्ट करवा लें, इंशाअल्लाह ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी मकसद है, मकसद लिखते जाएं, काम होते जाएंगे। इंतहाई आसान अमल है, यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस और इल्मी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।